20 जून के रोज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई थी। निचली अदालत द्वारा केजरीवाल को जमानत दिए जाने के आदेश को ईडी ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दे डाली। इसके चलते हाई कोर्ट ने जमानत के आदेश पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा और निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। आम आदमी पार्टी ने इसे मोदी सरकार की तानाशाही करार देते हुए नागपुर शहर के महल स्थित गांधी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया और मोदी सरकार के विरोध में नारे लगाए। आइए देखते हैं यह ग्राउंड रिपोर्ट। कल निचली अदालत द्वारा अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे दी गई थी, आज उस पर रोक लगी है। क्या मुद्दा है और किस तरीके से आप आंदोलन करें इस बारे को लेकर? पहली बात तो इस समय रोक नहीं लगी है, अभी हाई कोर्ट में आर्गुमेंट चल रहा है और सवाल ये है नहीं, ये उन्होंने सिर्फ प्रोसीडिंग चल रही है, प्रोसीडिंग तक उन्होंने रोका हुआ है। हमारा सवाल ये है, ये केस इतने सालों से चल रहा है और ईडी अभी तक एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाई है और इसमें सबसे बड़ी हास्यास्पद बात ये है कि ये लोगों का कहना है कि इसमें पैसे का लेना देना हुआ है। तो हमारा पहला सवाल ये है कि कितने पैसे की रिकवरी हुई। हम लोगों ने इसके पहले बहुत सारी केसेस देखी हुई है, सिर्फ आम आदमी पार्टी की केसेस ही प्रोलॉन्ग हो रही है। इसका सीधा मतलब है मोदी जी आम आदमी पार्टी को डरते हैं, अरविंद केजरीवाल को डरते हैं और आम आदमी पार्टी की जो पॉपुलैरिटी देखते हुए वो आम आदमी पार्टी से जलते भी है। आपने देखा होगा विपक्ष के काफ़ी सारे नेता अंदर गए, किसी के खिलाफ 100 करोड़ की भ्रष्टाचार के आरोप लगे, किसी के खिलाफ 200 करोड़ के लगे। आखिरी में चार्जशीट जो है वो 1 करोड़ की फाइल होती है और उसमें भी बेल मिलके वो नेता जो है वो बाहर आ जाते हैं। हमारा सवाल ये है कि ये मोदी जी को आम आदमी पार्टी से इतना कौन सी ऐसी दुश्मनी है, कौन सा ऐसा डर है जिससे वो बार बार आम आदमी पार्टी के ही पीछे लगते हैं। हम जो मनीष सिसोदिया जी भी है हमारे, उनके यहाँ पे भी काफ़ी सारी रेड की गई, उनके घर पे भी रेड की गई, बिस्तर फाड़ के देखा गया, दीवार तोड़ के देखी गई, घर तितर बितर करके गए और उनके जो लॉकर में क्या मिला उनको, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, सादे घर के जो पेपर्स होते हैं वो सब, उनके कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट, डिग्री वगैरह ये सब, और उनके बच्चे का बचपन का एक झुनझुना मिला चांदी का। अब सवाल ये है कि मोदी जी ढूंढ क्या रहे हैं? क्या ये ढूंढ रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी को ख़त्म कैसे किया जाए, वो रास्ता ढूंढ रहे हैं या सही में इन्हें कुछ भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर कुछ काम करना है? आपका क्या विचार है इस विषय पर? सर देखो, विचार तो सबका ये होता है कि जब केजरीवाल जी को सब बेल मिलने के बाद भी जो अंदर बार जो नाटक शुरू है, ये जो षड्यंत्र रचा रहे ये लोग, तो ये बराबर नहीं है। उनको ऐसा लगता है, केंद्र सरकार को, मोदी जी को ऐसा लगता है कि आम आदमी के साथ अभी सभी कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं और जुड़ चुके हैं और आने वाले समय में इसके बाद भी बहुत सारे कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में जुड़ रहे हैं। वो इनको हजम नहीं हो रहा, हजम होने के लिए कुछ दवा चाहिए, ये दवा उनको मिल नहीं रही। अभी आने वाले समय में दवा भी मिल जाएंगी। जब केजरीवाल के घर में कुछ मिलता नहीं, न मिलने के बाद भी उनको जब कस्टडी में रखा जाता है, जेल में रखा जाता है, तो ये कानूनी गैर कानूनी, ये बराबर नहीं है, गैर कानूनी है। तो अगर उनको सही सलामत, सही कायदे से, अगर नियम से अगर बाहर नहीं निकालते, तो इसके बाद ये तो कुछ नहीं, इसके बाद बहुत तीव्र और ज़्यादा संख्या बहुत है आम आदमी के पास, संख्या की कुछ कम नहीं है, तो इसके बाद बहुत तीव्र आंदोलन किया जाएगा। हाईकोर्ट द्वारा जमानत को अस्थिर तौर पे रोका गया है, इस विषय पे आप क्या कहेंगे? जी मैं बोलूँगी, ये जो क्रिमिनल्स लोग जो रहते हैं ना, क्रिमिनल्स लोगों का काम ही होता है कि जो अच्छा उनके आगे बढ़ रहा है वो सपोर्ट में निकल रहा है, जो भी व्यक्ति आगे बढ़ता है उसको पीछे से खींचना इन लोग की आदत है शुरू से। जो हाई कोर्ट ने अभी जो ऑर्डर दिया कल बेल होने की और अभी फिर बेल नहीं किया उन्होंने, ये कितनी गलत बात है। ये कैसा है, हमारे आम जनता के जो नेता है उनका ये बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जब से दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और दिल्ली में केजरीवाल सरकार मुख्यमंत्री बने हैं,
तब से नरेंद्र मोदी में एक जलन सी पैदा हो गई है। इतनी बड़ी देश की राजधानी दिल्ली, उसमें मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। आज तक के मतलब जब से 10 साल के अंदर में नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री रहते हुए भी और ये देश के अंदर में एक बात होती थी कि भाई देश के अंदर में मोदी लहर है, उस मोदी लहर में अगर अरविंद केजरीवाल एक साधारण आदमी मुख्यमंत्री बनता है, वो नरेंद्र मोदी के मन में खटक रही है। अरविंद केजरीवाल ने कोई गुनाह नहीं किया, एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ना कुछ 1 रुपया छपड़ा अभी तक के। जबरदस्ती जेल के अंदर में उनको डाल दिया गया है, उनको परेशान कर रहे हैं, उनकी फैमिली को परेशान करते जा रहे हैं। अभी कल जमानत होने वाली थी, ईडी के कुछ वकील लोगों ने कुछ तो स्टे ला के उनको और दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश के अंदर में बहुत गलत हो रहा है। नरेंद्र मोदी को बहुत भय है। अभी ये 5 साल के अंदर में आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। महाराष्ट्र के अंदर में चुनाव है, चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है तो मैं ये दावे से कहता हूँ और लोगों को भी ये पसंद है, अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र के अंदर में आम आदमी पार्टी के अंदर जरूर चुन कर आएंगे। महान न्यूज 7 के लिए कैमरा पर्सन प्रतीक कलस्कर के साथ मुकुंद चौरसिया, नागपुर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी. Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352, 9801980100.